बता दें, गोलीबारी के बाद भारतीय सेना पुंछ पहुंची है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुंछ में लगातार फायरिंग चल रही है और अब तक लगभग 8 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। न जाने कितने लोग घायल हुए हैं। आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बयान सामने आया है। निर्दोष लोगों की हत्या की बात जो है वो सही नहीं जाएगी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया। और आपको याद होगा कि जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ था, पहलगाम हमले के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह हालात का जायजा लेने के लिए, और तभी उनकी ओर से कह दिया गया था कि ये जो हमला हुआ है, ये हमला जो है उसका बदला जरूर लिया जाएगा। आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर चुन चुन कर मारा जाएगा, और वही होता दिखाई भी दिया है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक बार फिर से बयान सामने आया है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। ये जिस तरीके से पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म किया है। देखिए, आतंकवादी ठिकानों पर अटैक किया गया। ये जो तमाम ठिकाने इस वक्त टारगेट पर लिए गए हैं हिंदुस्तानी सेना की ओर से, ये आतंकवाद की जड़, आतंकवाद की नर्सरी रहे हैं। और इसी को लेकर रक्षा मंत्री की ओर से बयान दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि देश की सेना पर गर्व है। ये अमित शाह का सोशल मीडिया पोस्ट आप देख रहे हैं। निर्दोष लोगों की हत्या का हमने जवाब दिया है, आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे, ये अमित शाह की ओर से कहा गया है। ये आप सोशल मीडिया पोस्ट पर उनका बयान देख रहे हैं। देखिए, हम क्यों कह रहे हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की बात की। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाब है, यह ऑफिशियल तौर पर कह दिया गया है अब गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। और जड़ को खत्म करने की बात इसलिए भी सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि जो ठिकाने अटैक किए गए हैं हिंदुस्तानी सेना की ओर से, उसमें आप देखें, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जो है वो जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था। शावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा का ठिकाना था। मस्कर राहिल शाहिद कोटली हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था। मरकज अब्बास कोटली जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था। मरकज अहले हदीस बरनाला लश्कर तैयबा का ठिकाना था। महमूना जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था। सरजल तेहरा कला जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था। मरकज तैयबा मुरीद के लश्कर तैयबा का ठिकाना था। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था। और इसीलिए अमित शाह ने यह कहा है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे, क्योंकि टारगेट मासूम जनता को पाकिस्तान की नहीं किया गया है, मासूम लोगों को नहीं किया गया है, उनकी आर्मी तक को नहीं किया गया। आतंकवाद की नर्सरी, आतंकवाद के किले, आतंकवाद के गढ़ को किया गया है, आतंकवाद की फैक्ट्री को किया गया है, आतंकियों को मारा गया है। तो गृहमंत्री अमित शाह की ओर से ये साफ तौर पर जानकारी दी गई है कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। यानी कि क्या ये इशारा इस ओर भी है कि इस तरह के अटैक और भी हो सकते हैं, और भी आतंकी ठिकाने निस्तनाबूद किए जा सकते हैं? क्या और भी ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस हैं जो अंडरवे हैं, और भी रणनीति तैयार की गई है और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा?